साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 12 जून 2022 को होनी है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और जो टेस्ट हम लोग आज देखेंगे या ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट को देखेंगे। और इस टेस्ट में जो है आपका उत्तर प्रदेश विशेष, जनसंख्या, नगरीकरण और करंट अफेयर्स संबंधित प्रश्नों को इसमें संकलित किया गया है। तो इसके पहले पार्ट में हम लोग 75 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो यहाँ पर कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन है कि जननांकीय संक्रमण जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन है। बिल्कुल सही बात है। कारण माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार उत्पादन अंकगणितीय क्रम में तथा जनसंख्या ज्यामितीय क्रम में बढ़ती है। यहाँ पर कथन कारण दोनों ही सही हैं, परंतु ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। दो सूचियाँ दी गई हैं, इन दो सूचियों को हमें सुमेलित करना है। एक तरफ अवधि है और दूसरी तरफ चरण दिया गया है। तो देखिए 1901 से लेकर के 1921 की जो अवधि रही है, ठीक है, इस समय जनसंख्या वृद्धि के संबंध में भी यहाँ पर चर्चा है। तो इस समय मंद वृद्धि होती है, ठीक है। तो 1A को 4 से मिला दीजिए। वहीं 1921 से 1951 तक स्थायी वृद्धि होती है, अर्थात इसको आप 2 से मिला दीजिए। 1951 से 1981 तक जो है ये द्रुतगामी वृद्धि होती है, इसको आप 1 से मिला दीजिए। और डी 1981 से 2011 कम होने के निश्चित लक्षणों सहित तीव्र वृद्धि होती है, अर्थात 3 से मिला दीजिए। तो 4 to 13 ये देखेंगे तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों का जनसंख्या के हिसाब से अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम क्या है, बड़े से छोटा? तो देखिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इनको क्रम से यदि लगाएं तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें, नंबर 1 पे आपका उत्तर प्रदेश आएगा, फिर दूसरे पे महाराष्ट्र आएगा, तीसरे पे आंध्र प्रदेश आएगा, चौथे पे कर्नाटक आएगा। तो इस प्रकार से 2-1-4-3 हो जाएगा। 2-1-4-3 अर्थात बी ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है राज्य और जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय वृद्धि की? तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो बिहार की दशकीय वृद्धि 25.4% है, सही बात है। मध्य प्रदेश की 20.3% है, वहीं उत्तर प्रदेश की 20.7% है। तो ये 20.7 नहीं है। उत्तर प्रदेश की कितनी है दशकीय वृद्धि दर? 20.2 है, ठीक है। तो यहाँ पर सी वाला सही नहीं है, जबकि राजस्थान की 21.3% है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जो शीर्ष 5 राज्य हैं उसमें मेघालय, पहले पे मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर, जम्मू कश्मीर है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर, जम्मू कश्मीर। आगे चलते हैं। वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक विभाग के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। देखिए इस रिपोर्ट 2018 की जो रिपोर्ट है, इसके अनुसार वर्तमान में विश्व की 55% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, जो वर्ष 2050 तक 68% हो जाएगी, ठीक है। मतलब 55% जनसंख्या जो है वो शहरी क्षेत्रों में निवास कर रही है। आगे चलते हैं। अगला है जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तथा जनसंख्या घनत्व में दूसरे स्थान पर स्थित राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला और जनसंख्या घनत्व में दूसरे स्थान पर स्थित राज्य कौन सा है? तो यदि इसको देखें तो आपका सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और जनसंख्या घनत्व के मामले में दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। सर्वाधिक देखिए जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, और दूसरे पे पश्चिम बंगाल है, तीसरे पे केरल आता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक नगर किसी ग्राम से भिन्न होता है। एक नगर किसी ग्राम से भिन्न होता है किस रूप में? सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में, पारिवारिक संरचना के संदर्भ में, आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में। उपरोक्त सभी संदर्भों में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लोगों का देशांत गमन को फिलिप एम हॉशर ने क्या कहा है? ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में लोगों के देशांत गमन को फिलिप एम हॉशर ने इसने पॉपुलेशन
इम्प्लोजन कहा है। क्या कहा है? पॉपुलेशन इम्प्लोजन कहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और वहीं पे पॉपुलेशन डिस्प्लोजन क्या होता है? ये जो होता है आपका शहरी जनसंख्या में असाधारण निर्जातीय मिश्रण होता है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है? ये जो है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का होता है। पॉपुलेशन टेक्नोप्लोजन क्या होता है? ये उपरोक्त सभी के अध्ययन को कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। जो कथन गलत है वो बताना है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग 125 करोड़ है। तो ये 125 नहीं बल्कि 121 करोड़ है, 121 करोड़। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका सही नहीं है। आगे चलते हैं इसमें। अगला इसी में जो अन्य विकल्प हैं, देश की लगभग 68.9% आबादी गाँव में निवास करती है। सही बात है, 68.9%। वहीं 31.1% लोग शहरों में निवास करती हैं। भी सही। भारत में 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या कुल आबादी का 28.67% है। कितना है? 28.678%, मतलब 0 से 13 वर्ष के लोगों की। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है? तो देखिए इसमें विकल्प देखिए, कृषि योग्य भूमि में कमी, बाढ़ में वृद्धि, यहाँ पे आपका जंगली जानवरों में संख्या में कमी, और ये डी जो है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल कौन सा है? परिणाम कौन सा नहीं है? तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि इसका परिणाम नहीं है। जबकि कृषि योग्य भूमि में कमी, बाढ़ में वृद्धि, जंगली जानवरों की संख्या में कमी, ये सभी जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल है या परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो देखिए उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या सम्मिलित है? तो इसके राजकीय चिन्ह में आप देखेंगे तो धनुष, तीर और मछलियां हैं, मोर नहीं है। धनुष, तीर, मछलियां, अर्थात 1 2 4 3 नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा इसे, ये जो आपका चिन्ह है राजकीय चिन्ह, इसे 1938 ईस्वी में स्वीकृत किया गया था। आगे चलते हैं। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार सामान्य जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष अनुसूचित जाति वाला ठीक है राज्य पंजाब है। जबकि दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो दूसरे स्थान पर जो है वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, दूसरे पे हिमाचल प्रदेश है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड उपरोक्त को जनसंख्या 2011 के अनुसार घटते हुए जनघनत्व के रूप में व्यवस्थित करना है। तो इसको देखिए, घटते हुए क्रम में चलना है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसका है? झारखंड का। इससे कम किसका है? मध्य प्रदेश का। उससे कम किसका है? राजस्थान का। और उससे भी कम किसका है? छत्तीसगढ़ का। तो ये हो जाएगा 4 1 2 3 4 1 ये 4 1 3 2। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नया जनसंख्या बम का तात्पर्य क्या है? नया जनसंख्या बम, न्यू पॉपुलेशन बम का तात्पर्य है तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या से है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार मथुरा के आसपास था? किसका था? तो सूर्यसेन का। किसका था? सूर्यसेन का था। ठीक है, सूरसेन महाजनपद का। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उत्तर भारत के 16 महाजनपदों में से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले भूभाग में अवस्थित थे, जिसमें से सूर्यसेन महाजनपद का विस्तार मथुरा के आसपास था और सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश के विद्रोहों और उनके नेतृत्वकर्ता में निम्नलिखित में से सही युग्म या युग्मों का चयन करना है। तो देखिए, बताना है कौन सा सही है। सही युग्मों का चयन करना है। तो देखिए, काल्पी में नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने। सही बात है। मेरठ में कदम सिंह ने किया था। ठीक है, मथुरा में किसने किया था? देवी सिंह ने। मथुरा में देवी सिंह ने किया था। बरेली में खान बहादुर खान ने किया था। तो काल्पी में तात्या टोपे ने, मेरठ में कदम सिंह ने, मथुरा में देवी सिंह ने और बरेली में खान बहादुर खान ने।
तो इस प्रकार से यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, केवल पहला। उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण काल के किस प्रमुख स्थल से युद्ध अथवा मानवीय आक्रमण के स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कहाँ से मिले हैं? तो ये जो स्पष्ट साक्ष्य हैं वो सराय नहर राय से, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण काल के सराय नहर राय से जो है, या इस स्थल से मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल के साक्ष्य मिले हैं। अगले प्रश्न यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थलों में सराय नहर राय, महादहा, दमदमा और चौपानी मांडो है, जिसमें सराय नहर जो है राय युद्ध अथवा मानवीय आक्रमण के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं। नवीनतम शोध के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप के किस स्थल को कृषि का प्राचीनतम स्थल घोषित किया गया है? तो लहुरा देव को, किसको किया गया? लहुरा देव को घोषित किया गया है। यहाँ 9000 से लेकर 8000 ईसा पूर्व में या पूर्व में धान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो उत्तर प्रदेश स्थित महाजनपदों, जो 16 महाजनपद हैं, तो उसमें से जो आपके 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में हैं, महाजनपदों के संदर्भ में बेमेल युग्म या युग्मों का चयन करना है महाजनपद और राजधानी में। तो आप देखिए, कौशल की राजधानी श्रावस्ती है, सही बात है। चेदी की राजधानी मथुरा नहीं है बल्कि शुक्तमती है। चेदी की राजधानी मथुरा नहीं शुक्तिमती है। शूरसेन की राजधानी मथुरा है। शूरसेन की राजधानी मथुरा है, ना कि पावा है। और कुरु की राजधानी जो है वो इंद्रप्रस्थ है। तो पहला जो है कौशल की राजधानी श्रावस्ती, ये, और चौथा हमें बेमेल का बताना है। तो पहला और चौथा सही है, दूसरा तीसरा गलत है, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति में लिंगानुपात, अनुसूचित जाति में लिंगानुपात कितना है? तो अनुसूचित जाति में लिंगानुपात की बात करें तो 952 है। कितना है? 952 है 1000 पे, 952 अनुसूचित जनजाति में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक नगर निगम नहीं है? कौन सा एक नगर निगम नहीं है? तो देखिए, गोरखपुर, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बस्ती। तो बस्ती जो है ये नगर निगम क्षेत्र नहीं है, तो इस बात को याद रखिए। उत्तर प्रदेश में 16 नगर निगम थे। हाल ही में शाहजहांपुर को 17वां नगर निगम बनाया गया है और बस्ती इसमें शामिल नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? 17 हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 2 सूचियाँ दी गई हैं, एक तरफ कांग्रेस अधिवेशन और उसके अध्यक्ष। तो हमें यहाँ पे इसको सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देखिए, लखनऊ 1899 में यहाँ पर रोमेश चंद्र दत्त ने किया था, 3 से मिला दीजिए। इलाहाबाद 1910 में सर विलियम बेडवर ने किया था, 1 से मिला दीजिए। कानपुर 1925 में श्रीमती सरोजनी नायडू ने, तो 2 से कर दीजिए। मेरठ 1946 में आचार्य जेवी कृपलानी, तो 4 से, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 3124, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से नहीं है? कौन से नहीं थे? तो देखिए, इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में चंद्रशेखर आज़ाद शामिल नहीं थे। इसमें सचिन सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी शामिल थे, ठीक है। और इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। कब हुई थी? 1924 में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई थी। आगे चलते हैं। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराई गई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करिए। असत्य कथन का चयन करना है। देखिए, यहाँ पे आपको 3 कथन दिए गए हैं, 3 कथन दिए गए हैं और बताना है कौन सा इसमें से तीनों में से असत्य है। तो पहला है, मदारी, पाशी और सहदेव के नेतृत्व में सीतापुर, हरदोई और बहराइच के किसानों ने एका आंदोलन की शुरुआत की थी। सही बात है। वर्ष 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिमों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। तीसरे की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मेरठ में अस्थायी सरकार बनाएगी जिसके नेतृत्वकर्ता चित्तू पांडे थे। तो ये गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में अस्थायी सरकार बनाई गई थी जिसके नेतृत्वकर्ता चित्तू पांडे थे। तो पहला दूसरा सही है, गलत कौन सा है? तो सी, तीसरा वाला। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। गुप्त वंश के अंतिम शासक स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका
गाजीपुर में स्थित है। कहाँ पर है? गाजीपुर में स्थित है। गाजीपुर के सैदपुर तहसील में स्थित है। इसमें हुड़ों के प्रथम आक्रमण और स्कंदगुप्त द्वारा उन्हें पराजित किए जाने का उल्लेख किया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? नेतृत्वकर्ता और स्थान का। तो देखिए, देवी सिंह मथुरा सही है, कदम सिंह मेरठ ये भी सही, मौलवी लियाकत अली जो है ये फैजाबाद से संबंधित नहीं थे। ठीक है, मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद से नेतृत्व किया था और फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला ने किया था। ठीक है, मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद से, जबकि मौलवी अहमद उल्ला ने ये फैजाबाद से इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। तत्या टोपे ने जो है कालपी से, यहाँ पर कालपी लिखा है और ये फैजाबाद लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही नहीं है। आगे चलते हैं। अगला भी प्रश्न 2 सूचियों पर आधारित है। इन 2 सूचियों को हमें क्या करना? सुमेलित करना महाजनपद और राजधानी में। सूरशेर की राजधानी जो है वो कहाँ पे है? मथुरा में। चेदी की राजधानी सुक्तिमती हो जाएगी, 3 से मिला दीजिए। वत्स की राजधानी कौशाम्बी हो जाएगी, 1 से मिला दीजिए। कौशल की राजधानी श्रावस्ती हो जाएगी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है तो कौशाम्बी 2 है ना। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है तो 1 से मिला दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 4, 3, 2, 1 डी ऑप्शन, 4, 3, 2, 1। अवध के नवाब वाजिद अली शाह से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, ये हमें बताना है। तो देखिए, इसमें पहला, वे रहस्य नृत्य का आयोजन करते थे जिसमें वे कृष्ण की भूमिका निभाते थे, सही बात है। नवाब वाजिद अली शाह ठुमरी के जन्मदाता माने जाते हैं, ये भी सही बात है। गुलाबो सिताबो नामक कठपुतली शैली इन्हीं के जीवन पर आधारित है, ये भी सही है। इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, नहीं, ये गलत है, ये सही नहीं है। ठीक है, देखिए 7 फरवरी 1856 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तब नवाब वाजिद अली शाह को अपदस्थ कर लखनऊ, वर्तमान में अवध कहलाता, उस समय वह अवध कहलाता था, से निर्वासित कर दिया और 1857 की क्रांति से उनका कोई संबंध नहीं था। आगे चलते हैं। गनीमी काबा रणनीति का संबंध 1857 के किस नेतृत्वकर्ता से था? गनीमी काबा रणनीति का संबंध 1857 के किस नेतृत्वकर्ता से था? तो ये जो था तत्या टोपे से। किससे था? तत्या टोपे से। गनामी काबा रणनीति का अर्थ होता है गोरिल्ला या छापामार युद्ध से होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। इन 2 कथनों में से पहला, लखनऊ तथा उसके आसपास के जिलों में मदारी पासी के नेतृत्व में तत्कालीन संयुक्त प्रांत में एक आंदोलन चलाया गया, सही है। दूसरा, यह आंदोलन एक सांप्रदायिक आंदोलन था जो जमींदारी के विरुद्ध चलाया गया था, यह कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, इस आंदोलन का उद्देश्य जो है, जो एक आंदोलन का उद्देश्य था, इसका उद्देश्य किसानों के बीच सांप्रदायिक एकता बनाए रखना था, एकजुट होकर जमींदारों के शोषण का विरोध करना था। तो यहाँ पर पहला कथन तो सही है, दूसरा वाला गलत है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर है 32। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की आदिवासी जनसंख्या है कितनी है? तो ये जनसंख्या जो है निग्रोशम जाति की, सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ किस आदिवासी समूह की है? तो निग्रोशम जाति की है। ठीक है, आगे चलते हैं। शहरी वृद्धि सूचक है, शहरी वृद्धि सूचक है क्या? तो देखिए, देश की कुल जनसंख्या में वृद्धि, शहरी क्षेत्रों से आय में वृद्धि, शहरी केंद्रों की संख्या में वृद्धि, कुल शहरी जनसंख्या में बढ़ोतरी का, तो ये सभी शहरी वृद्धि सूचक हैं, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कथन कांड का प्रश्न है। कथन की यदि बात करें, कथन की, तो कथन है कि नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है। कारण विकासशील देशों में नगरीकरण अपने आप में एक आंदोलन है। ठीक है, दोनों कथन सही हैं अपनी जगह पे, परंतु यहाँ पर ये व्याख्या नहीं हो रही है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया है? कौन से मापदंड को नहीं स्वीकार किया गया है? तो इसमें देखें, जो जनसंख्या भौतिक विस्तार है, भौतिक विस्तार को इसमें शामिल नहीं किया गया। देखिए, भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र घोषित करने के लिए
निम्न शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहला, कम से कम 5,000 की जनसंख्या हो। दूसरा, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का कम से कम 75% जो है वो गैर कृषि व्यवसायों में कार्यरत हो। तीसरा, कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व हो। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? तो कितनी है ये है आपकी 6। नगरीकरण का तात्पर्य है उस प्रक्रिया से जो अधिवासित प्रारूप में गत्यात्मक परिवर्तन लाती है। भारत सरकार जनगणना विभाग ने नगरीय केंद्रों की जनसंख्या के आधार पर 6 वर्गों में वर्गीकृत किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो न्यूनतम पुरुष एवं महिला साक्षरता में प्रथम स्थान रखता है, तो कौन सा है? यह है आपका बलरामपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जो न्यूनतम पुरुष एवं महिला साक्षरता में प्रथम स्थान रखता है, यह है बलरामपुर। आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति की निम्नतम जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह है आपका मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम है, जहां पे 0.17% जो है अनुसूचित जाति निवास करती है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित है, ये बताना है। तो देखिए, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर जो है 67.7% है। 67.7% है उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता की बात करें तो ये 77.3% है। उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता 57.2% है। 57 देखिए, कुल साक्षरता दर 67.7 है, पुरुष साक्षरता दर 77.3 है, 77.3। और वहीं उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर जो है ये 57.2% है, 57.2%। और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता दर जो है वो 50.8% है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये है 7.33%। 7.33% है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। 41 दो सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। देखिए, तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? ये तेल शोधक कारखाना आपका मथुरा में है, 3 से मिला दीजिए। देसी घी उद्योग जो है ये औरैया में है, 4 से मिला दीजिए। खेल का सामान मेरठ से, खेल का सामान किस क्षेत्र में मिलता है? मेरठ से, तो यहाँ पे 1 से मिलाइए। बांसुरी उद्योग जो है ये पीलीभीत, बांसुरी उद्योग जो है ये पीलीभीत से संबंधित 2 से मिला दीजिए। तो 3412 अर्थात बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है? कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है? तो देखिए, जो बाणसागर बांध है ये बेतवा नदी पर नहीं बल्कि सोन नदी पर अवस्थित है। देखिए, बेतवा नदी पर माता टीला बांध, राजघाट बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध, ये सभी बेतवा नदी पर, जबकि बाणसागर बांध जो है ये सोन नदी पर अवस्थित है। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड राज्य का संयुक्त उपक्रम है। इसे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और प्रयागराज जिलों में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 43 दो सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें शहर और किस नदी के तट पर ये हमें सुमेलित करना है। मथुरा जो है, मथुरा ये यमुना नदी के तट पर है, तो 2 से मिला दीजिए। जौनपुर जो है, जौनपुर गोमती नदी के किनारे हैं, 3 से। अयोध्या जो है ये सरयू नदी के तट पर है, 1 से। चित्रकूट जो है, चित्रकूट की यदि बात करें तो चित्रकूट जो है मंदाकिनी नदी के किनारे, 4 से। तो मथुरा यमुना नदी के किनारे है, जौनपुर गोमती नदी के किनारे है, अयोध्या सरयू के और चित्रकूट मंदाकिनी के। तो 2314 अर्थात सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों का अवरोही क्रम, मतलब बड़े से छोटे का क्रम क्या है? तो देखिए, यहाँ पे यदि क्रम देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका सबसे बड़ा शेयर नलकूप का है, फिर नहर, तालाब, कुएं और फिर अन्य साधन है। ठीक है, नलकूप, नहर, तालाब, कुएं और अन्य साधन। उत्तर प्रदेश का लगभग 79% सिंचाई कार्य नलकूपों द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात 19% जो है नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 45 उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है? सिद्धार्थ नगर, फिर संत कबीर नगर, उत्तर से दक्षिण चल रहे हैं, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर। ठीक है, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर, ये आप क्रम जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 46। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आदिकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? ठीक है, कौन सी है? तो ये है बुंदेलखंड शैल। बुंदेलखंड शैल उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आदि कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? विंध्याचल। 46 का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के भाभर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के भाभर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पर कंकरीली पथरीली जो है मिट्टी या मृदा पाई जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। देखिए, बहू बेगम मकबरा फैजाबाद में है, सबरी प्रपात जो है चित्रकूट में है, लखनौती किला जो है ये आपका सहारनपुर में है। कहाँ पर है? सहारनपुर में है। जबकि उर्मिल डैंग जो है ये महोबा से संबंधित है। 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम सुपर क्रिटिकल हरदू आंगंज तापीय विद्युत विस्तार परियोजना स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है आपका बुलंदशहर में। कहाँ पर है? बुलंदशहर में। लखनौती किला सहारनपुर में स्थित है। ठीक है, सॉरी, उत्तर प्रदेश की प्रथम सुपर क्रिटिकल हरदुआगंज तापीय विद्युत विस्तार परियोजना अलीगढ़ में स्थित है। लखनऊ की सीमा किससे स्पर्श नहीं करती है? लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? तो ये जो है आपका कानपुर को स्पर्श नहीं करती। लखनऊ की सीमा हरदोई, सीतापुर, रायबरेली और उन्नाव से लगती है। लखनऊ और कानपुर के मध्य उन्नाव स्थित है। आगे चलते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा इसमें से असत्य कथन है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों से मिलती है। सही बात है, 8 राज्यों से मिलती है। ठीक है, 8 राज्य। और दूसरा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की सीमा नेपाल से मिलती है, ये भी सही है। वहीं तीसरा, सी, सोनभद्र जिले की सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखिए, पहला, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों से मिलती है, सही बात है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की सीमा नेपाल से मिलती है, ये कथन गलत है। ये सीमा जो है आपकी, एक सेकेंड, ये नेपाल से नहीं लगती है। ठीक है, नेपाल से सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश 7 जिले कौन से हैं? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। उत्तर प्रदेश सीमा 8 राज्यों में एक केंद्र शासित प्रदेश, इसमें आप उत्तर प्रदेश को, वो दिल्ली को मिला दीजिए तो ये हो जाएगा। तो 51 का बी जो है ये सही नहीं। जबकि सी देखें, सोनभद्र जिले की सीमा 4 राज्यों से स्पर्श करती है, सही है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3% है, ये भी सही है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों का अवरोही क्रम क्या है? उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों का अवरोही, बड़े से छोटे का क्रम क्या है? तो देखिए, सबसे बड़ा जो है आपका लखीमपुर खीरी है, फिर सोनभद्र है, फिर हरदोई है, फिर सीतापुर है और फिर प्रयागराज है। लखीमपुर खीरी, सोनभद्र है, हरदोई है, सीतापुर और प्रयागराज। आगे चलते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो देखिए, ऑप्शन क्या है? बॉक्साइट है, जिप्सम है, चूना पत्थर है और अभ्रक है। तो कौन सा यहाँ पर नहीं पाया जाता है? तो अभ्रक जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता है, जबकि बॉक्साइट जो है बांदा, चंदौली आदि जिलों में, जिप्सम झांसी, हमीरपुर आदि जिलों में, चूना पत्थर मिर्जापुर, सोनभद्र आदि जिलों में। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत वर्ष 2005 में हुई। ठीक है, सही बात है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम वर्ष 1995 से आरंभ किया गया। तो यहाँ पर यदि देखें तो पहला सही है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत वर्ष 2004 में हुई थी, वर्ष 2004 में हुई थी।
यह भारत सरकार की एक योजना है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हेतु शुरू की गई है। और यहाँ दूसरे वाला जो उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम वर्ष 1995 में आरंभ किया गया। तो देखिए इसमें हमें असत्य बताना है। तो जो पहला कथन था कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत वर्ष 2005 में हुई, तो 2005 में नहीं बल्कि 2004 में होती है। तो पहला वाला कथन तो सही है, पर दूसरा वाला कथन जो है वो, पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम वर्ष 1995 में आरंभ किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, पहला कथन गलत है, दूसरा वाला सही है। तो असत्य कथन कौन सा है? ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 में प्रस्तावित उद्देश्यों से संबंधित संकेतकों के लिए मध्यावधि लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं। कब तक किए जाने हैं? तो ये किया जाना है वर्ष 2026 तक, वर्ष 2026 तक। तथा दीर्घकालिक लक्ष्य जो है ये 2030 तक घोषित किया गया है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जा रही है। कहाँ पर की जा रही है? ये लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में की जा रही है। ठीक है। 29 जून 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ के ऐशबाग में 1.34 एकड़ क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास किया। इसके निर्माण में 45.04 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यावरण निदेशालय का गठन वर्ष, उत्तर प्रदेश पर्यावरण निदेशालय का गठन वर्ष है, कब है? तो इनका गठन वर्ष जो है वो आपका वर्ष 1976 में। कब का है? वर्ष 1976। आगे चलते हैं। दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। गीडा अर्थात गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना जो है 2005 में होती है। 2005, दो से मिला दीजिए। लीडा की यदि बात करें तो एक सेकंड रुक जाइए। तो देखिए, गीडा मतलब गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। तो यहाँ पर इसको 3 से मिला दीजिए। लीडा मतलब लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। ठीक है, तो 2 से मिला दीजिए। ईडा हो गया यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये 2001 में है। 2001 से तो 4 से मिला दीजिए। और वहीं यूपीडा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2007 में, तो 1 से मिला दीजिए। तो 3241 अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं। असत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो इसमें देखिए, पहला है गन्ना उत्तर प्रदेश राज्य की महत्वपूर्ण नकदी फसल है, सही बात है। दूसरा, उत्तर प्रदेश का गंगा यमुना दोआब क्षेत्र प्रदेश के कुल चीनी उत्पादन का लगभग 65% उत्पादित करता है, ये भी आपका सही है। सी ऑप्शन, अंग्रेजों ने वर्ष 1905 में देवरिया के प्रतापपुर में भारत की पहली चीनी मिल जो है स्थापित की थी। कब की थी? 1905 में। तो देखिए, ये 1905 में नहीं बल्कि 1903 में की गई थी। कब की गई थी? 1903 में की गई थी। तो इसलिए सी वाला जो है आपका सही नहीं है। उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति लिमिटेड की स्थापना 1949 में की गई। कब की गई? 1949 में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के जिले और एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत प्रयागराज मूज उत्पादन सही है। अमरोहा वाद्य यंत्र ढोलक, ये भी सही है। हाथरस वस्त्र उत्पादन, हाथरस जो है वस्त्र उत्पादन नहीं बल्कि हींग उत्पादन के लिए, किसके लिए है? हींग प्रसंस्करण के लिए। सीतापुर दरी के लिए। तो सी वाला सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का संबंध उत्तर प्रदेश से, कौन सी नदियों का संबंध जो है वो उत्तर प्रदेश से है? तो देखिए, गंडक, सोन, बेतवा, सई, केन, ये सभी नदियों का जो संबंध है वो उत्तर प्रदेश से है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, गंडक का संबंध महाराजगंज कुशीनगर से, सोन का सोनभद्र से, बेतवा का ललितपुर, झांसी, जलौन, हमीरपुर, सई का हरदोई के भिजवान झील से निकलकर राजघाट, जौनपुर के राजघाट में गोमती नदी से मिल जाती है। ठीक है, सई नदी जो है। और केन जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में ये इसका विस्तार है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 62। दो सूचियाँ दी गई हैं।
इन सूचियों में से इन्हें सुमेलित करना है। कौन कहाँ पे? देखिए, सैम हिंगिन बॉटम कृषि प्रौद्योगिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? ये आपका प्रयागराज में है, तो 4 से मिला दीजिए। वहीं बी की बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? ये मेरठ में, 3 से मिला दीजिए। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या, तो 2 से मिला दीजिए। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? कानपुर में, तो 1 से मिला दीजिए। अर्थात आपका 4321 बी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहार, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहार और स्थान कहाँ पर ये पाए जाते हैं? देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। तो देखिए, पटना पश्चिमी बिहार एटा में है, समस्तीपुर पश्चिमी बिहार रायबरेली में है, पार्वती अरंगा पश्चिमी बिहार जो है, ये पार्वती अरंगा पश्चिमी बिहार बलरामपुर में नहीं है बल्कि गोंडा में है। कहाँ पे है? बलरामपुर में नहीं, गोंडा में है, ठीक है। इसके अतिरिक्त बखीरा पश्चिमी बिहार कहाँ पे? संत कबीर नगर, ये आपका सही है। यहाँ कुछ फैक्ट याद रखिएगा कि राज्य वन विभाग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 14 पश्चिमी बिहार हैं, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिमी बिहार जो कि नवाबगंज में राज्य का प्रथम पश्चिमी बिहार है, तथा लाख बहोश कन्नौज जो कि कन्नौज जो है उत्तर प्रदेश का लाख बहोश जो है कन्नौज में स्थित है, यह प्रदेश का सबसे बड़ा पश्चिमी बिहार है, जबकि शेख झील जो कि अलीगढ़ में राज्य का सबसे छोटा पश्चिमी बिहार है। तो यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर हमने बताया कौन सुमेलित नहीं। अगला देखते हैं, 2 सूचियाँ दी गई हैं अगले प्रश्न में, वन्य जीव अभ्यारण्य और उसके स्थान को यहाँ पर सुमेलित करना है। तो देखिए, महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये ललितपुर में, 3 से मिला दीजिए। रानीपुर वन अभ्यारण्य ये कहाँ पे? चित्रकूट में है, 4 से मिला दीजिए। और चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये चंदौली में है, 1 से मिला दीजिए। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है लखीमपुर खीरी में है, तो 3412 अर्थात बी ऑप्शन जो है यहाँ पर वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। शारदा नहर से निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में सिंचाई की जाती है? तो किन किन जिलों में सिंचाई होती है इसको देखते हैं, एक सेकेंड। ये हो जाएगा आपका पीलीभीत, रायबरेली, लखीमपुर खीरी और सीतापुर, इन सभी की सिंचाई जो है शारदा नहर से होती है, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 66 को देखते हैं। भारत में जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने के लिए प्रजनन दर कितनी होनी चाहिए? तो ये जो है 2.1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2.1% होनी चाहिए। वहीं अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है? किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मिजोरम में। कहाँ पर? मिजोरम में। भारतीय राज्यों में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश में है, और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात है, ठीक है। और जो विकल्प दिए गए हैं उसमें सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? मिजोरम का 970। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए। एशिया में मातृ मृत्यु दर जो है नेपाल से या नेपाल में उच्चतम है, ठीक है, ये नेपाल में उच्चतम है। पहला कथन आपका सही है। दूसरा, विश्व की लगभग 80% जनसंख्या सामाजिक सुरक्षा द्वारा संरक्षित है, ये कथन जो है सही नहीं है। यहाँ पर है विश्व की लगभग 80% जनसंख्या सामाजिक सुरक्षा द्वारा संरक्षित नहीं है, तो पहला कथन जो है वो सही है, दूसरा वाला कथन सही नहीं है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए, कथन कारण वाला प्रश्न है। तो कथन कारण का प्रश्न देखें तो पहला है, कथन जो है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2021 का प्रकाशन माय बॉडी इन माय ओन शीर्षक से प्रकाशित किया है। सही है। कारण, यह लोगों द्वारा कोविड-19 का टीका न लेने के दावों का समर्थन करता है। तो यहाँ पर जो सी वाला है, मतलब कारण जो है वो सही नहीं है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। NFHS 5 के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य की
निरोधक प्रसार दर उच्चतम है। तो किसकी है? तो ये है आपकी हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, 70 का डी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो देखिए ये जो NFHS है K5 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की गर्भ निरोधक प्रसार दर में तेज़ी से वृद्धि देखी गई है। इसी के बाद इसके साथ ही पश्चिम बंगाल का भी प्रथम स्थान है। तो संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर 2 हैं, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। भारत के कुछ राज्यों को छोड़ दिया तो सभी राज्यों के यह जो गर्भ निरोधक प्रसार दर है में सुधार हुआ, जिससे भारत की कुल प्रजनन दर जो है वो प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या राष्ट्रीय स्तर पर 2.2 से घट करके 2.0 हो गई है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या में प्रवासी लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो कहाँ पर है? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात में है। इंटरनेशनल माइग्रेशन 2022 हाईलाइट्स के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात की कुल जनसंख्या में 88.1% जनसंख्या प्रवासियों की है। उसके बाद कतर का स्थान है जहां कुल जनसंख्या में प्रवासियों की संख्या 77.3% है। विश्व में न्यूनतम प्रजनन दर कहाँ पर है? तो विश्व में न्यूनतम प्रजनन दर जो है वो कहाँ पर? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्न पर विचार कीजिए, निम्न पर विचार करें। तो देखिए, गंगूबाई हंसल, रोशन आरा बेगम, भीमसेन जोशी। तो उपयुक्त में से किसका संबंध किराना घराने से है? तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो गंगूबाई हंगल, रोशन आरा बेगम, भीमसेन जोशी, इन तीनों का संबंध जो है वो किराना घराने से रहा है। आगे चलते हैं और ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के निकट किराना नामक ग्राम निवासी अब्दुल करीम खान ने किराना घराने की नींव डाली थी। क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, दो सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। बरन जो है ये किस जिले में है? ये आपका है बुलंदशहर। बरन बुलंदशहर में है। बासर खेड़ा शाहजहांपुर। राजघाट वाराणसी 4 से। अंतरजी खेड़ा एटा से 3। तो 1 2 3 4 1 2 3 एक सेकेंड 1 2 4 3 है ना। 74 का सी। फिर से देख लीजिए, बरन का आपका बुलंदशहर है, 1 से मिला दीजिए। बासर खेड़ा का शाहजहांपुर है, 2 से मिला दीजिए। राजघाट का क्या है? वाराणसी, 4 से मिला दीजिए। अंतरजी खेड़ा ये जो है आपका कहाँ पे है? शाहजहांपुर। एक सेकेंड, अंतरजी खेड़ा जो है एटा से है, तो 3 से मिलाइए। 1 2 4 3 1 2 4 3 सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में जनघनत्व में कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? तो कितनी की गई है? 57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। तो इस प्रकार से 75 क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।